ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए जरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये मान लीजिए आपका नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। ठीक है, अब इतना आपको पता है कि सभी कक्षाओं में क्या होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपका नाभिक है, पहली कक्षा में कितने? दो, दूसरी में ये, तीसरी में 18 होंगे। लेकिन मान लीजिए कोई भी है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि तीसरी में अधिकतम 18 होंगे ना, कम का तो कोई रूल नहीं है कि ऐसा तो नहीं इसमें 18 से कम नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, बस मैक्सिमम जो संख्या है, मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? 18 होगी। ठीक है, यानी जो अधिकतम संख्या है वो आपकी कितनी जाएगी? 18 तक जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 है या 3 है, कुछ भी है। अब हमको करना क्या है, जो आपने आयनन विभव देखा, आयनन विभव में क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना था ऊर्जा देकर, मतलब हम कोई ऊर्जा दे रहे होंगे, समझ रहे हैं, ऊर्जा हम दे रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर ऊर्जा देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हम क्या कहेंगे कि भाई आयनन विभव है। यही तो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देते हैं उसी के मान को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऊर्जा, ठीक है, देनी पड़ रही भैया। अरे खींचोगे यार, आपसे हम खींचें आपको तो क्या हमको ऊर्जा मिलेगी कि हमको लगानी पड़ेगी? भाई तुमको खींचेंगे हम तो हमको क्या करनी पड़ेगी? ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं यानी खींचते हैं तो हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऊर्जा देनी पड़ रही है। अब इसका उल्टा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इसका विपरीत। उसमें क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे यानी प्रवेश कराएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है? प्रवेश कराना है। अब ऊर्जा का नियम आपको हम कई बार बता चुके हैं कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, समझ रहे हैं। अगर किसी काम को करने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ रही है तो जब वो काम खराब होगा तो ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। आपको एक बार आत्मा के बारे में बताया था शायद, ठीक है, वो आत्मा का सिद्धांत यही है, भूत प्रेत वाला जो बताया होगा आत्मा वाला, वो यही सिद्धांत है कि उसमें क्या है, एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो सीधे बस ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ ये यूनिवर्सल नियम है कि अगर, ठीक है, हम आपको खींच रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपको हम खींच रहे हैं तो हमको ताकत, ठीक है, देनी पड़ेगी या लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको हम दूर भेज रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, वो हमको उल्टा होना चाहिए। ठीक है, जो आपका ये नियम कहता है, कौन सा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, बस ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जा सकता है। ठीक है, ना तो ऊर्जा खत्म करी जा सकती है और ना ही ऊर्जा उत्पन्न करी जा सकती है। तो अगर हम किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं तो हमको क्या होगी? ऊर्जा मिलेगी। कल एग्जाम्पल आपको बताया था बाल्टी वाला, नहीं, बाल्टी है पानी से भरी हुई है, आप निकालोगे, मान लीजिए एक मग्घा निकाल लिया आपने, तो बाल्टी में पानी कम हो गया, इसका मतलब हो गया वो कम हो गया, मतलब अब उसको कंप्लीट करने के लिए हमको बाहर से देना पड़ेगा। यही तो इसका मतलब, ऊर्जा निकाल ली हमने। अब बाल्टी भरी हुई है पूरी, उसमें 1 गिलास 1 लोटा और डाल दो तो क्या होगा? बाहर ही तो निकलेगा। तो इसका मतलब है उस केस में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, दूसरे वाले केस में ऊर्जा हमको देनी पड़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो इसका मतलब है ऊर्जा क्या करेगी? यहाँ से निकलेगी। हाँ, जब हम निकलेगी वही प्राप्त होगी, मतलब निकलेगी। जब हम इसको इंटर कराएंगे तो मजबूरन है कुछ ना कुछ तो भागेगा बाहर। कौन भागेगा? ऊर्जा भागेगी। यानी जब भी हम इस तरह से देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजेंगे तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, यानी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। और जितनी ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन बंधुता करते हैं। समझ आया नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा हमको क्या होती है, मिलती है, मतलब प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं। समझ गए? तो लिख लीजिए, तो लिखिए ज़रा। ये सारे तो लिख चुके होंगे शायद। हाँ, ये तो लिख चुके थे शायद। ठीक है, ये लिख चुके थे। अब उसके आगे आपको एक्सप्लेन करना था शायद इलेक्ट्रॉन बंधुता में। हाँ, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक आपको करा दिया था। अब देखिए, इसमें भी वही चीज़ लाते हैं, ज़रा इसको प्रभावित करने वाले कारक ढूंढते हैं। जैसे आपने वहाँ पर देखे थे ना कि भाई अर्धपूरित है या पूर्णपूरित है, कुछ कारक देखे थे, याद है किसी को? क्या क्या देखा था हमने? हाँ, अर्धपूरित या पूर्णपूरित है वो देखा था एक। दूसरा नाभिकीय आवेश देखा था, और परमाणु त्रिज्या, और किसके पड़ोस है या दूर है, जो आपको बताया था कि आप घर से दूर पढ़ रहे हो कि पड़ोस में हो। ठीक है, पिताजी के पास में हो ज़्यादा प्रभावित रहोगे, दूर हो फ्री हो बिगड़ भी सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि नाभिक के पास हैं हम कि नाभिक से दूर हैं। वही सारे फैक्टर्स यहाँ भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब निकालने के लिए प्रभावित कर रहे हैं तो भेजने के लिए भी तो प्रभावित कर रहे होंगे, वही कारण। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अर्धपूरित या पूर्णपूरित की। ठीक है, अर्धपूरित या पूर्णपूरित की, अर्धपूरित या पूर्णपूरित। तो इसका मतलब है अर्धपूरित मतलब आधी भरी, और पूर्णपूरित का मतलब है पूरी भरी हुई। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब अगर हम अर्धपूरित और पूर्णपूरित की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकें क्या होती हैं, ज़्यादा स्थायी होती हैं। यही तो है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए पूर्णपूरित का एग्जाम्पल सुनिए, आपको शायद बताया हो पहले कि आप मान लीजिए कहीं सब्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सब्जी या कोई सामान लेने गए, आप एक झोला या दो झोला लेकर गए। ठीक है, मान लीजिए आपने वहाँ सामान खरीदा और सामान इतना ज़्यादा हो गया कि आपके दोनों झोले फुल हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा और सामान बच भी गया है जिसको आप हाथ हाथ में पकड़े लटकाए घूमे आ रहे हैं। यानी आपके पास किसी तरह की संभावना ही नहीं है कि आप कोई और सामान ले लें। तब तक आपका पड़ोसी आ गया वहाँ से, वो भी सामान पकड़े था बहुत। अब वो कह रहा है यार हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, लो हमारा सामान ले जाओ। क्या आप ला सकते हो? आपके पास संभावना ही नहीं है कोई। अगर जरा सी भी संभावना होती तो यार पड़ोसी है, मना नहीं करते, लेकिन हमारे पास कोई संभावना नहीं है। जितना था दोनों के दोनों झोले फुल हैं, ऊपर से अलग से भी सामान पकड़े हैं। अब वो कह रहा है थोड़ा ही सामान तो है, हमारा भी रख लो। तो क्या रख लेंगे जब जगह ही नहीं है? तो इसका मतलब है पूर्णपूरित के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये है, अगर कक्षक पूर्णपूरित है मतलब 2,8 है अगर, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, निकालने में बड़ी समस्या थी। निकालने में तो चलो समस्या थी कि भैया फुल है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि यार हम इतनी मुश्किल से तो कंप्लीट हो पाए हैं, फिर हमको अधूरा कर दोगे। लेकिन बहुत ताकत लगाते आप, बहुत ज़बरदस्ती करते तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता खींच लाते, क्योंकि खींचना है, कम करना है ना। हालांकि ये मना कर रहा है कि भैया हम खिंचवाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ताकत लगाते, बहुत जोर लगाते, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन आप खींच लेते। मतलब कोई ना कोई संभावना तो थी। इसका मतलब है आयनन विभव बहुत उच्च थे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगाते तो निकल आता। तो इनके आयनन विभव क्या थे? बहुत उच्च थे। अब जरा इलेक्ट्रॉन बंधुता में देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऐसा केस है तो क्या हम इसको प्रवेश करा पाएंगे ज़्यादा ऊर्जा देकर? करा सकते हैं? नहीं करा सकते ना। चाहे जितनी ऊर्जा दे दें, क्या प्रवेश करा पाएंगे? हम कह रहे हैं प्रवेश कराना संभव ही नहीं। आप चाहे ऊर्जा क्या, पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा उस पर ठोक दो, तब भी ये कहाँ से प्रवेश कर लेगा भैया, जब कक्षक पूरी है? बाहर तो ले नहीं लेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें प्रवेश कराना असंभव है, मतलब प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होगी, नहीं होगी? उसमें अधिकतम थी, इसमें 0। क्यों 0? समझ आया? अगर ज़्यादा ताकत लगा के हम प्रवेश करा सकते
तो हम कह देते कि भैया ताकत दे रहे हैं ज़्यादा, किसी तरह प्रवेश कर लो, मतलब ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता। इसमें तो संभावना ही नहीं है, वो देख के ही मना कर रहा सीधे कि भैया संभव ही नहीं है, जब प्रवेश ही नहीं करा पाओगे तो क्या ऊर्जा निकलेगी? नहीं निकलेगी। ऊर्जा निकली नहीं तो इसका मतलब जीरो। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जो अक्री, या आप कह सकते हैं जो अक्री कहते हैं, जो लास्ट वाला कॉलम बना है पीरियोडिक टेबल में, तो आपका सबसे लास्ट है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये वाला कॉलम जो बना हुआ है, ये सब कहते हैं अक्रिय कहते हैं। इनके अष्टक पूरे भरे हैं। अगर अष्टक भरे हैं तो ये किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाए ये, तो इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कितनी? शून्य। ठीक है, अधिकतम नहीं, कितनी? शून्य, क्योंकि इनके पास संभावना ही नहीं है कोई। हाँ, क्लियर हो गया? अब उसके बाद ज़्यादा कम वाला देखते हैं। अब यहाँ वाला क्या नाम, पूर्ण पूरित तो खत्म, अर्धपूरित पे आते हैं। अब अगर अर्धपूरित है, मान लो 2 कामा, ठीक है, इस तरह का कोई केस है, 1s2 2s2 2p3, मान लीजिए ये केस है, ठीक है, जो भी हो 2p3 है, बस अर्धपूरित है। अब ये भैया अर्धपूरित है, हुंड के नियम के अनुसार ये भी स्थायी है। अगर ये स्थायी है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी? नहीं चाहेगी। लेकिन इसके पास ये केस नहीं है, समझ रहे हैं हमारी बात? इसके पास लेना तो ये भी नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो भी कह रही है यार हम इतनी मुश्किल से तो स्थायी बने हैं, फिर हमको अस्थायी कर दो। तो इसका मतलब है लेना नहीं चाहेगी। लेकिन इसके पास तो कोई संभावना ही नहीं थी, पूरे बैग भरे हैं। 2 बैग ले गया था, दोनों भरे हैं, ठीक है, हाथ में भी पकड़े हैं, कोई संभावना नहीं। ये केस ऐसा है, 2 बैग ले गए थे, एक भरा है, एक जेब में रखा है। कह रहे हैं कि भैया हमारे पास जगह नहीं है, नहीं ले जा पाएंगे। तो वो कह रहा है हमारा ही झोला पकड़ लो दूसरे हाथ में। जब इस तरह कह देगा तो मजबूरन हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही घटना है, वहाँ पर कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर संभावना यहाँ भी नहीं है, लेकिन खाली हैं भी 3। अगर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत देंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा क्या कर ले, ग्रहण कर ले, भाई चलो आज स्थायी हो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा था, वहाँ तो अस्थायी की संभावना ही नहीं। यहाँ अस्थायी हो लेगा, चलो ठीक है। हालांकि होना नहीं चाहेगा, स्थायी से कोई अस्थायी नहीं होना चाहेगा। आपको कल भी बताया था, कभी आप स्थायी से अस्थायी होना चाहेंगे? स्थायी का मतलब है जहाँ आपको पहुँचना था टारगेट पर, वहाँ पहुँच चुके हो। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, किस लिए? नौकरी के लिए कर रहे होगे ना। नौकरी आपको मिल गई, क्या आप अस्थायी होना चाहोगे? नौकरी मिल गई, फिर कल को अरे रहो छोड़ दो, क्या छोड़ेंगे आप? नहीं छोड़ेंगे ना। तो इसका मतलब है सब काम यार स्थायित्व के लिए कर रहे हैं हम। अगर हम स्थायी हो गए एक बार, तो हम अस्थायी क्यों होना चाहेंगे? क्यों होना चाहेंगे? नौकरी अगर मिल गई तो हम ये नहीं चाहेंगे कि भैया ले जाओ, छोड़ दें। तो इसका मतलब है स्थायी होने के बाद अस्थायी कोई होना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये भी स्थायी है, अस्थायी होना नहीं चाहता है, लेकिन बहुत जोर ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। समझ रहे हैं? मतलब नौकरी कर रहा है बेचारा, लेकिन इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी ही नहीं संभाली जा रही। तो अब क्या होगा? घर वाले मजबूरी में अरे छोड़ो भैया नौकरी वोकरी, अपनी प्रॉपर्टी संभालो आके, वरना ये लोग ले लेंगे। अब नौकरी में कितना मिलेगा? 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना। प्रॉपर्टी पता चला 1 लाख 2 लाख की महीने की जा रही, तो क्या होगा? तब संभावना है कि ये नौकरी छोड़ दे और अपना बिजनेस या जो भी है वो संभाल ले आके। इसके पास संभावना है, इसके पास नहीं है। इनका ये केस है, था कुछ पहले से नहीं, बेचारा बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से नौकरी पाया था। अब आप कह रहे हो नौकरी छोड़ दो, क्या छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मिल रहा होता तो सोचता है एक बार। हाँ, क्लियर समझ गए? कोई डाउट तो नहीं रह गया इसमें कि अगर अर्धपूरित है तो में भी संभावना है, लेकिन अगर पूर्ण पूरित है तो कोई संभावना नहीं है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करा सकते। ठीक है, तो अब लिख लीजिए ज़रा थोड़ा सा। अब लिखिए प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय, उसी में आगे जहाँ तक लिखा था उसी के आगे लिखिए प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय, प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय आयनन ऊर्जा की तरह, प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय
आयनन ऊर्जा की तरह प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय, फिर से प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय आयनन ऊर्जा की तरह, फिर से प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं भी होती हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुताएं भी होती हैं, प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं भी होती हैं। ठीक है, अगली लाइन से लिखिएगा। अतः किसी परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए किसी परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए किसी परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उसकी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे द्वितीय आयनन विभव, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब जरा इसको भी समझ लो कि भैया पहली में प्राप्त हो रही है, दूसरी में देनी पड़ रही है, ये क्या लफड़ा है? अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता है तब तो पूरा यही होना चाहिए ना, या तो हमको मिले और या फिर हम दें। जैसे आयनन विभव था, आयनन विभव में हम क्या कर रहे थे, हम दे रहे थे ना, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे चौथा हो। इसमें कह रहे हैं कि पहले में तो हमको मिल रही है, दूसरे में हमको देनी पड़ रही है। ये क्या समस्या आ रही है बीच में, जरा इसको समझिए जरा। अब देखो, यानी यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक। किसी एक को धनात्मक ऋणात्मक मान लो, अगर पहली का धनात्मक तो दूसरी का ऋणात्मक, पहली का ऋणात्मक तो दूसरी का धनात्मक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या कारण है, कारण सहित आप स्पष्ट कीजिए, ठीक है, कि इनकी प्रथम आयनन विभव या प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुताएं इस तरह की होती हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हमने ये आपका नाभिक, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तीसरी योगी हर बार 3 बना रहे हैं, 4 बना लें इस बार, नहीं तो कुछ लोग यही समझेंगे कि 3 ही कक्षाएं होती हैं, ठीक है। आप 3, 4, 5 चाहे जितनी कक्षाएं बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए इसके पास कक्षाएं कितनी हैं, 3 या 4 हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को हमें प्रवेश कराना है। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया तो हमको पता है ऊर्जा क्या होगी, मिलेगी हमको, यानी ऊर्जा बाहर निकलेगी, मतलब हमको प्राप्त होगी, इतना हमें पता है। हमने भैया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया, इसको दे दिया, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, इसके पास। ये जो बाहर था ये कहाँ पहुँच गया, इसके पास कहीं पहुँच गया, ठीक है। मतलब m था, एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बनेगा, m माइनस बनेगा। इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या बनता है, माइनस बनता है, और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो प्लस बनता है, इतना तो पता होगा आपको शायद। तो अगर हमने दे दिया तो अब ये कैसा हो गया, ये कक्षा नहीं बनाई है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ये कैसा हो गया। अभी तक तो उदासीन था, अब कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। भाई अभी तक उदासीन था, अब अगर हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा दिया तो ये कैसा हो गया, माइनस वाला हो गया। मतलब देखिए, रटना आपको कुछ नहीं, हम बहुत बार बता चुके हैं, इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। अगर आपको सिर्फ रटाना हो तो क्या यार, एक बार परिभाषा बोल दें 2 बार, ठीक है, रटेंगे है ये आप। रटना ना पड़े इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप इनके कारण सहित जान लो कि भाई आखिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब परमाणु माइनस हो गया, ठीक है, पूरा परमाणु मान लो, हमको परमाणु मान लो, तो हम कैसे हो गए, माइनस वाले हो गए। किसको प्रवेश कराना है, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है भैया।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। समझ रहे हैं? आवेश की बात करते हैं तो ये भी जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू, ठीक है, 10 की घात -19, ये काहे का? माइनस का। हाँ, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, बस ये प्लस का, इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, बस प्रकृति का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? धन आवेश, सॉरी ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर धन आवेश, उतना ही। ये नहीं कि आप सोचो अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दें हम, ये नहीं, मान उतना ही है, बस प्रकृति उल्टा है, एक ऋणावेशित है और एक धनावेशित है। समझ गए? तो क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि हमको मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, ठीक है, आप क्या कर लीजिए, हमें मान लीजिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसे बन गए? ऋणावेशित बन गए। हम यहाँ खड़े हैं, ऋणावेशित हैं, कोई आ रहा है पड़ोस से, कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित है। हम भी ऋणावेशित हैं, इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित है, क्या वो हमारे पास आएगा? माइनस माइनस कहाँ? दूर भागेंगे। अगर समान आवेश आप ला दिए, ठीक है, नहीं समान आवेश अगर ला दिए तो चिपक नहीं जाएंगे, तो प्रतिकर्षित होंगे, मतलब दूर भागेंगे। चुंबक होता है, सभी ने देखा होगा भाई चुंबक, आपने देखा होगा, हो सकता है खेला भी हो चुंबक। चुंबक में होता है, आपने देखा होगा, दो चुंबक लीजिए छोटे छोटे, मान लीजिए इस तरह के होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह का चुंबक होता है, टुकड़ा सा गोल गोल होता है, तोड़ दीजिए इसको तो इसी तरह का तो मिलेगा, और एक ये इस तरह से मिलेगा, दूसरा ये तो मिलेगा चुंबक। अब ये कह रहे हैं कि ये दो चुंबक हैं, आप क्या करिए, कभी करके देखिएगा, ये सब एक्सपेरिमेंट इतने आसान है, आप जब चाहो तब कर लो घर पे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बता दे रहे हैं, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, ये तो आप अपने आप कर सकते हो। आप इनको पड़ोस में लाइए तो क्या होगा? चिपक जाएंगे, ठीक है, यानी दो चुंबक हैं, उनको कुछ लीजिए आप, ये एक चुंबक है, एक चुंबक है, पड़ोस में लाओगे क्या होंगे? चिपक जाएंगे। अरे चिपकेंगे कि नहीं आप? चुंबक में इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है? चुंबक तो आप जानते हो चिपकता है आपस में, ठीक है, चुंबक तो चिपक जाएगा ना। लेकिन अब जैसे चुंबक चिपका है उसका उल्टा कर दीजिए, समझ रहे हैं? चुंबक को उल्टा कर दीजिए, फिर आप देखिए पड़ोस में ले जाके तो वो कहाँ भागेंगे? दूर भागेंगे। मतलब अब वो चिपकना नहीं चाह रहे हैं, सही तो है, अब वो चिपकना नहीं चाह रहे हैं, चाहे जितना जोर लगा लो चिपकेंगे नहीं। अगर विपरीत सिरे हैं, जितनी ताकत हो आपके पास लगा कर आप देख लेना, उनके बीच में थोड़ा सा गैप जरूर बना रहे हैं। आप चिपका के देख लेना, आपको हो सकता लग रहा हो नहीं हम तो बहुत 30 मार खाए, बहुत ताकत है हमारे पास, आप चिपकाइएगा खूब, चाहे इतना छोटा सा चुंबक लेना, ठीक है, चुंबक इतना छोटा सा, तुम तो इतने बड़े से हो, ठीक है। अब अगर उनको लगाने की कोशिश करना, चाहे जितनी कोशिश कर लेना, अपोजिट वाले सिरे जुड़ेंगे नहीं कभी, पड़ोस में ले जाओगे फिसल जाएंगे, और कोशिश करोगे फिर फिसल जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं बिल्कुल अगर आप पड़ोस में ले गए वो जुड़ेंगे कभी नहीं, भागेंगे इधर उधर, आप जोड़ नहीं पाओगे। इसका मतलब है अगर वो जुड़ गए तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री सब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इसलिए खत्म हो जाएगी कि अपोजिट आवेश आपस में चिपका दिए हैं, अपने चिपक गए हैं, कभी चिपक ही नहीं सकते हैं, ठीक है, सॉरी, अपोजिट आवेश आपके चिपक सकते हैं, सेम आवेश आपके चिपक नहीं सकते कभी भी। अगर आपने चिपका दिया है तो इसका मतलब है फिजिक्स खत्म हो गई, वहाँ फिजिक्स के नियम कायदे कानून जितने थे सारे के सारे बेकार हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर से तो हो सकता है चिपक जाएं, इनको उल्टा कर दें हम तो नहीं चिपकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऋणावेशित थे, इलेक्ट्रॉन भी कैसा था? ऋणावेशित था। अब वो क्या हमारे पास आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। अब तुम कह रहे हो अरे जाना है, अब आप पीछे खड़े हैं, धक्का दे रहे हैं उसको ज़बरदस्ती, अरे जाना है, आपने देखा होगा कई बार होता है, मान लीजिए पता चला कोई है लड़का किसी लड़की को पसंद कर रहा है, अब वो भले ना कहने जाए, दोस्त जरूर धक्का दे रहे हैं पीछे, अरे जाओ बोल दो जाके, ठीक है, बोल दो जाके, वो परेशान करें। तो वही हाल इलेक्ट्रॉन के साथ है कि हम यहाँ खड़े हैं माइनस वाले, इलेक्ट्रॉन भी माइनस वाला है, पीछे से आप धक्का दे रहे हो, भैया इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है तुमको, इलेक्ट्रॉन बंधुता की हम बात कर रहे हैं, जाओ तो, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे, वो पीछे भाग रहा है, आप फिर कह रहे हो जाओ तो, फिर वो पीछे भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप ताकत लगाओगे ना जाने के लिए, तो इसका मतलब ऊर्जा दे रहे हो कि मिल रही? दे रहे हैं ना। पहले
मिली थी। अब हम वो जाना नहीं चाह रहा, अब हम ज़बरदस्ती धक्का दे रहे हैं जाओ तो इसका मतलब है हम ऊर्जा दे रहे हैं। यानी पहले वाले में ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही थी, दूसरे में हमको ऊर्जा देनी पड़ रही। यही कारण है कि अगर पहला प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। क्लियर हो गया? प्रथम आयन इलेक्ट्रॉन बंधुता, द्वितीय आयन इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अगर हाँ एक प्लस में है तो दूसरी क्या होगी? माइनस में। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हमको ऊर्जा मिलेगी और दूसरे वाले में हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं भाई थोड़ा सा। क्या लिखा था एक मिनट देखें। उससे द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया। यहाँ से अगर आप देखें तो यही आपको लिखना है थोड़ा सा कि मान लीजिए हम क्या करें, हमने क्या लिया? M लिया, यानी एक धातु ले ली। ठीक है, M का मतलब मेटल, कोई भी धातु ले ली। हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें। प्रवेश ही तो कराना है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब। इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया मतलब जोड़ा, क्या बना दिया? M माइनस बन गया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया है मतलब जितनी ऊर्जा प्राप्त हुई होगी वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। 1 लगा दें क्योंकि पहला है। अब क्या करें? मान लो दूसरा जो प्रवेश कराएंगे तो किसमें प्रवेश कराएंगे? इसमें कराएंगे ना, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये प्रवेश करना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। यानी अब आप कह रहे हैं कि जाओ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, धक्का देना पड़ेगा कि भैया पहुंचो। तो यहाँ की जो एनर्जी होगी EA2 से कह दें हम, चिन्ह आपको पता है, अगर ये प्लस तो ये माइनस। ये यानी एक अगर देनी पड़ रही है हमको तो एक प्राप्त होगा। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन प्लस कौन माइनस, समझ रहे हैं? आप जिसको मान लो। सामान्यतः हम ये मानते हैं जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वो माइनस में और जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वो प्लस में। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? M माइनस माइनस बनेगा। ठीक है, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, समझ रहे हैं? और ये वाली कौन सी? ठीक है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ गए? नोट कर लीजिए जरा दो। ठीक है, अब नोट करके 1-2 पॉइंट लिख लीजिए जरा। इसको लिखने के बाद 1-2 पॉइंट लिखने हैं, लिखिए जरा उनको। पहला पॉइंट, शून्य समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कितनी होती हैं? 0। शून्य समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। शून्य समूह की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। क्यों होती है? हाँ, क्योंकि इनका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि, इसी में आगे लिखिए, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, जिस कारण ये कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, क्षार धातुओं की, अभी बताएंगे क्या होती हैं क्षार धातुएं। क्षार धातुओं की
इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सबसे कम होती हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सबसे कम होती हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सबसे कम होती हैं क्योंकि इनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्याग करने की होती है। इनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्याग करने की होती है। अगला पॉइंट है हैलोजन परिवार या हैलोजन तत्वों की, तीसरा पॉइंट है हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सबसे अधिक होती हैं। हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सबसे अधिक होती हैं। अब देखिए ये ठीक है, क्षार धातुएं और ये सब क्या है, तो आवर्त सारणी में जो पहला और दूसरा रखा है, देख लीजिए कौन है पहला, हाइड्रोजन लिथियम वाला है और दूसरा कौन है, बेरिलियम MgCa वाला है। ठीक है, हाँ देखिए जो पहला है आपका, सुन लीजिए ध्यान से, दो हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो पहला आपका है इसको हम बोलते हैं क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं। ठीक है, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्याग करने की है। बाहरी कक्षा में कितना, 1, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1 अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेंगे, कहेंगे दान कर देंगे, ले जाओ, फ्री में दे रहे हैं, ले जाओ, क्यों, क्योंकि इनका भी काम हो रहा है, इनका अष्टक पूर्ण हो रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है क्षार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये जो पहला वाला कॉलम लिखा है, जो पहला कॉलम होता है इसको हम कहते हैं क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं। एस ब्लॉक का पहला कॉलम, एस ब्लॉक को नहीं पूरे को, एस ब्लॉक का जो पहला कॉलम है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वाला, उसको हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं कहते हैं। जो दूसरा है ये वाला जो आपका है, जो दूसरा है इसको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनके कलर वगैरह होते हैं वो मिट्टी के जैसे होते हैं। ठीक है, और मिट्टी की तरह हार्ड हो जाती हैं बनने के बाद, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ध्यान रहे, पहले वाले को क्या कहते हैं, क्षार धातुएं, दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातुएं। तो इनकी प्रकृति आप जानते हो कैसी है दोनों की, इलेक्ट्रॉन लेने की कि देने की, इलेक्ट्रॉन देने की है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं। तो अगर प्रवेश कराएंगे तो ये करना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहेंगे तो इनकी प्रकृति ही नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं बहुत ही निम्न होती है। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात किसकी, हैलोजन की। तो हैलोजन तो तैयार बैठे हैं भैया, हैलोजन क्या है, फुल तैयार है कि भेजो किसी को। तो जब हम भेजेंगे तो जो खुशी है वो पहले ही खुश है, इतना हमने एक इलेक्ट्रॉन और भेज दिया, अब वो और खुश हो गए। तो जब और खुश हो गए तो खुशी से क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ज़्यादा एनर्जी का मतलब है कोई काम हम आपसे कहें और आप बहुत अच्छा काम कर दो हमारा, तो हम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे आपसे। जहाँ 100 रुपये देने पे ले लो 50 रुपये और ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम एनर्जी दे ही रहे थे और हम चाह रहे थे कि भैया कहीं से इलेक्ट्रॉन भेजो हमारे पास, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो हम बहुत खुश, ले थोड़ा बहुत और ले लो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब इनके साथ क्या है, यही है, बेचारे बहुत भूखे थे, बहुत भूखे थे मतलब है कह रहे हैं कि कुछ भेजो। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो उनका तो काम हो गया, अब वो इतने खुश हैं, अरे जहाँ 10 जूल एनर्जी निकाल ले, पहले 15 ले जाओ, ठीक है 20 ले जाओ। यानी कहने का मतलब है इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, इसीलिए क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं क्या होती हैं, उच्च होती हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कम हैं। ये बेचारे लेना ही नहीं चाह रहे, कह रहे हैं हमारे पास खुद फालतू रखा है, तुम ले जाओ। ये देने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ गए क्लियर?
चलिए अब आगे अगले